आप निरंतर राम राम जपते रहो और निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार सुनी फिर साल भर भी ना सुनी, नहीं। पर कब जीवन में एक समय तो जिम्मेवारी पूरी होती है, और जब जिम्मेवारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद में आप निरंतर भगवान का नाम जपें, निरंतर कथा श्रवण करें। क्योंकि हम जिस चीज के ज्यादा समीप रहते हैं ना, हमें उसी की ज्यादा याद आती है। अब देखिए, बालक जब छोटा होता है तो मां के साथ ज्यादा रहता है, तो उसे हर बात मां से ही वो बात करता है, मां के आगे पीछे घूमता है, और मां जैसा कहती वैसा बालक करता है। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है और उसका जब विवाह हो जाता है, तो वो मां की वनिष्पत पत्नी के साथ ज्यादा रहता है, तो फिर मां की बात नहीं मानेगा, पत्नी की बात मानेगा। और वही व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो वो पत्नी के साथ रहता है न परिवार के साथ, वो ज्यादा अधिकतर समय अपने व्यापार में, अपने काम में लगाए रखता है, तो फिर उसको सबसे प्रिय वो काम, व्यापार और पैसा ही लगता है। आप ही तो मन रेडियो है महाराज। यहां उत्तर प्रदेश का रेडियो अगर आप तमिलनाडु ले जाओगे और वहां जाके चालू करोगे तो वो तमिल भाषा में बोलेगा। आप कहो कि रेडियो खराब हो गया, रेडियो खराब नहीं हुआ, स्टेशन बदल गया। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, संत के संग रहोगे तो हमारा जो मन रूपी रेडियो है वो निरंतर सत्संग सुनेगा, और जब सत्संग सुनेगा, हरि नाम जपेगा, भगवत कथा सुनेगा, तो स्वतः ही मन में भजन करने का भाव अधिक होगा। और वही अभी आप यहां कुंभ में विराजी, तो कई लोग कल्पवास कर रहे हैं, तो अभी आपके चित्त में एक ही है, ठाकुर जी, बस भगवान का भजन करो, कथा सुनो, संतों के दर्शन करो, गंगा में स्नान करो, बस। लेकिन जैसे ही यहां से आप घर जाओगे, स्टेशन बदला, घर जाते ही वही ये भूल जाओगे, कथा भूल जाओगे सब, और वापस उसी में लग गए। ये नहीं कि भाई वहां नहीं जाना चाहिए, घर जाओ, लेकिन घर जाने के बाद में भी आपके चित्त में भगवान का नाम बना रहे, कथा बनी रहे, प्रभु के चरित्र बने रहे, उसके लिए घर जाने के बाद में भी समय निकाल के भगवत कथा श्रवण करते रहो महाराज। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, और कतहु राम गुण करहि बखाना। आप जो चीज ज्यादा सुनोगे तो आपके मुख पे भी वही चीज ज्यादा आएगी। संसार में ज्यादा हो तो संसार की बातें आएगी, और भगवान के भजन में ज्यादा हो तो भगवान के कथाओं की बातें मुख पे ज्यादा आएगी। तो जब भी कभी कहीं बैठ के चर्चा करोगे तो भगवत नाम की चर्चा होगी, तो आप भी चर्चा करेंगे, और जो नहीं करने वाला, सामने वाला, अगर वो सत्संगी है तो थोड़ी देर बैठेगा, नहीं तो क्या कहेगा, इनके पास तो आओ तो जब भी कभी राम जी, कभी कन्हैया, दिन भर कथा कथा लेके बैठे रहे, एक खोपड़ा खराब करते। तो जो सत्संगी नहीं होगा वो आपके पास आएगा भी नहीं। तो और एक बड़ी सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। तो परिणाम क्या है? एक महीने, आधा महीना, यहां 1 घंटा, आधा घंटा नाम जपने से परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ईश्वर को पाना है तो कितने समय? पूज्य गोस्वामी जी ने यहां समय काल नहीं कहा, यही विधि गयूं काल बहु बीती। बहुत काल तक आप नाम जप करेंगे, बहुत काल तक आप कथा श्रवण करेंगे, तो नित ने होए राम पद प्रीति, हृदय में राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा।
प्रभु में प्रीति प्रगाढ़ होगी। और जब प्रीति प्रगाढ़ होती है तो फिर मन जगत में नहीं लगता। फिर जब निरंतर जपेंगे, निरंतर सुनेंगे तो मन जगत से भगवान के चरणों में लग गया, तो फिर आपके मन का भाव यही होगा, हे मुरलीधर, हे छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, हे मुरलीधर। छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, हे मुरलीधर। छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, गम पहले से, गम पहले से भी कम तो न थे, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, मुरलीधर। दिल कहता है कि तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती के दिखलावो, आंखें कहती है कि दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें, देखो वो बैठे हैं, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें, देखो वो बैठे हैं, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, गम पहले से, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत
ले बैठे हैं मुरलीधर। मई माँ सुन के हैरान है हम, मई माँ सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम होगे उसी मन में बैठे हो, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम होके उसी मन में बैठे हो। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। हे मुरलीधर जीवन की ऐसी स्थिति बन जाएगी महाराज, निरंतर नाम जपने से, निरंतर भगवान की कथा श्रवण करने से धीरे धीरे उसको पाने की ऐसी मन में व्याकुलता होगी कि जीवन के बाकी सब तो गम कुछ भी नहीं महाराज। माता मीरा कहती हमारे मारवाड़ की कि नवजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। फिर उसकी नब्ज कौन देखेगा महाराज? क्योंकि निरंतर कथा सुनने से, निरंतर नाम जपने से, भगवान की कथा सुनने से, प्रभु के स्वरूप का बार बार वर्णन सुनने से वो श्याम सलोनी जो सूरत है वो हमारे आंखों में बसना प्रारंभ हो जाती। प्रभु ने जो चरित्र किए हैं, धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है उस साधक की कि उसको लगता है कि ये सब घटना मेरी आंखों के सामने ही घटित हो रही है। फिर तो उसे उसको पाने के अलावा कहीं कहीं शांति मिलती ही नहीं है। और तभी तो कहा है कवि गंगने बुरो प्रीत को पंथ, प्रेम का मार्ग बुरा है। इसलिए तुलसी जी ने लिखा है नेम प्रेम, जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक परमात्मा हमारे पास होते हुए भी हमसे बहुत दूर है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानो। और जब प्रेम हो जाता है उस समय उसे कुछ अच्छा नहीं लगता।
महाराज जी माता मीरा कहती हैं अपने शब्दों में, अन्न नहीं भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोई। न मुझे भोजन अच्छा लगता है, न मुझे नींद आती है, मुझे हर क्षण विरह, उसके वियोग का विरह सता रहा है। घायल सी घूमत फिरूं, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं घायल होके घूम रही हूं, मेरा दर्द भी तो कौन जाने कि मेरे कौन सी पीड़ा है मेरे। घड़ी पलक नहीं आवड़े रे काना, तुम दर्शन बिन मोय। एक क्षण भी तुम्हारे दर्शन के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, एक क्षण भी मुझे। मैं अपना समय कैसे व्यतीत करती हूं, माता मीरा कहती हैं, दिन गवायो खाए के, मैंने रैन गवाई सोई। दिन तो मैंने भोजन करके गवाया, रात को सो के गवा दी, लेकिन हृदय गवायो विरह में, मैंने नैन गवाया रोई। मेरा हृदय विरह में झुलस रहा है और मेरी आंखें रो रो के आंखों का पानी सूख गया। और ये सत्य है महाराज, भगवान से जब प्रेम हो जाता है साधक को, ऋतु में तो 2 महीने की वर्षा ऋतु होती है, सावन भादो, लेकिन संत के जीवन में, भक्त के जीवन में 12 महीने वर्षा ऋतु होती है। मन में इतनी व्याकुलता होती है कि मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, ये मिल जाओ राम, तरस रही अखियां। स्थिति क्या होती है भक्त की? पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, अरे मिले जब राम, तरस रही अखियां। निरंतर नाम जपने से, निरंतर भगवान की कथा सुनने से, तो कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है, सुन के देख लीजिए महाराज। ज्यादा नहीं, मैं अपने विश्वास से कहता हूं, व्यासपीठ से 9 बार रामचरितमानस लगातार सुन लें, उसके बाद में अगर सुने बिना रह जाओ तो हमसे कहना जीवन में कथा नहीं गाऊंगा। महाराज गारंटी कहता, 9 बार सुन लो लगातार। ये ऐसे नहीं है, सुन के तो देखो। निरंतर कथा सुनने से, निरंतर हरि नाम जप करने से प्रभु के चरणों में प्रेम होता है।
जब प्रेम की प्रगाढ़ता होती है ना, तो भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है। फूल को खिलने भरने की देरी है, भंवर तो स्वतः ही आता है। आप उस योग्य बनो तो सही, ठाकुर तो स्वतः ही आएंगे, पर योग्य तो बनो। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल भगति हृदय के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान शंकर के नेम और प्रेम को देखा, हृदय में सतत भक्ति को देखा। राम जी तुरंत प्रकट हो गए, बुलाया नहीं था। बहु प्रकार शंकर ही सराहा। राम जी ने शंकर जी की सराहना की। तुम बिन व्रत को निर्वाह, तुम्हारे बिना ऐसे व्रत का निर्वाह कौन कर सकता है। राम जी ने बहुत प्रकार से शंकर जी को समझा के कहा, पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई और कहा, अब शिव मम विनती सुनऊं, जो मो पर निज नेहू, जाय विवाहु शैल जाऊं, यह मोई मांग ही देव। इस एक दोहे में तीनों रिश्ते भगवान राम जी और शंकर जी के गोस्वामी जी ने प्रकट किए। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। अब शिव मम विनती सुनऊ, ए राम जी का सेवक भाव। जो मोह पर निज नेहू, ये सखा भाव। जाय विवाह शैलजू, आदेश स्वामी का भाव। यह मोई मांग ही देव, मैं ये मांग रहा हूं, ये दीजिए। जैसे ही कहा, शंकर जी ने कहा, आराम से बैठा हूं, अब विवाह करना जरूरी है। फिर भी अगर आप कहते हो तो सिर धरिया यसू करहूं तुम्हारा। सिर धरिया यसू करिए तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता प्रभु गुरु के बानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। बिनई विचार करिए सुविजान। बिनही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति मोर हितकारी। तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।
भगवान शंकर कहने लगे, अगर आप कहते हैं तो सिर धरी आई सो करहूं तुम्हारा। आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करता हूं, क्योंकि परम धर्म यह नाथ हमारा, ये मेरा परम धर्म है आपकी आज्ञा का पालन करना। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचार किए शुभ समझ के करना चाहिए। इसलिए, और आप तो तुम सब भांति परम हितकारी, आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं, तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा में सिरोधार्य। राम जी ने कहा सर पे न रखे, मेरी बात को आप हृदय में रखें, क्योंकि आपके सर से गंगा बहती, क्या पता हमारी बात बह के कहां जाएगी। हृदय में रखेंगे तो मेरा ध्यान करेंगे तो आपको हमारी बात याद आती रहेगी। राम जी अंतर ध्यान हुए। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों से कहा, आप जाके पार्वती जी की परीक्षा ले, प्रेम परीक्षा। क्यों? जो परीक्षा लेता है तो उसे परीक्षा भी देनी चाहिए। सती के रूप में राम जी की परीक्षा ली, तो अब आप परीक्षा दें। सप्त ऋषियों को कहा जाके परीक्षा लें। सप्त ऋषि आए हैं पार्वती जी के पास। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी के मूर्ति मंद तपस्या जैसी, जैसे मूर्ति विराजित हो। सप्तऋषियों ने पार्वती से कहा, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, ए राजकुमारी हिमालय पुत्री, करो कवन कारण तप भारी। आप किस लिए ऐसा कठोर तप कर रही हो? का अवराधों का तुम चाहूं, आप किसकी आराधना कर रही हो और तुम्हें क्या चाहिए? हम सन सत्य मरम किन कहूं, आप हमें सही सत्य मरम की बात बताएं। जैसे सप्तऋषियों ने कहा तो पार्वती कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा, आप हमारी जड़ता को सुन के हंसेंगे कैसे? उमा कहने लगी, नारद वचन सत्य हम जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। नारद जी के वचनों को हमने सत्य मान लिया और बिना पंख हम उड़ना चाहती है, बिना पंख उड़ना चाहती, हम समझे नहीं। तो का देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा। ये हमारा अविवेक नहीं तो और क्या है? हम शंकर को पति रूप में पाना चाहती हैं। अच्छा, आपको किसने कहा कि शंकर से विवाह करना चाहिए? कौन गुरु मिला? नारद जी। ओहो, यहां आ गए। आप नारद के बारे में जानती हो? पार्वती जी ने कहा, वो हमारे गुरु जी हैं। अरे भाई, गुरु भी तो सोच समझ के बनाना चाहिए। नारद की सीख जिसने सुनी उनके घर बसे नहीं है, बसे हुए घर उजड़े जरूर हैं। जिस दिन नारद जी का विवाह नहीं हुआ, तब से नारद जी ने पक्की मन में ठान ली कि हमारा विवाह नहीं हो तो किसी और का भी न हो, और विवाह हो तो ग्रस्त का कोई सुख ही ना मिले। अब तुम शंकर जी से विवाह करके क्या सुख भोगोगी? क्या है? न है घर है, न बार है, कपड़े पहनता नहीं है, भीख मांग के खाता। ऐसा वर पाके क्या करोगी? हम तुम्हें योग्य वर बताते, तुम्हारे लिए तप भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, जिनमें कोई दोष नहीं, सब गुणों में पूर्ण, लक्ष्मीपति बैकुंठ निवास श्री हरि। आपके लिए योग्य वर हम बताते हैं, और तप भी करने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी ने कहा, महाराज हमने आपसे ये तो नहीं कहा कि हमारे लिए योग्य अयोग्य कौन है। और रही बात नारद जी की, तो सुनिए।
गुरु के वचन प्रति तिन जही सपने सुगमन सुख सिद्धि ते ही। जिनको अपने गुरुदेव के वचनों पे विश्वास नहीं होता है उनको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। चाहे शंकर अवगुण की खान है और हरि सर्वगुण संपन्न है, पर जिसको जिससे मन लग गया उसको तो उसी को उससे काम है। सप्तऋषियों ने कहा अगर शंकर ने मना कर दिया तो उमा कहने लगी जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहु संबुनत रहूं कुंवार। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहु संबुनत रहूं कुंवारी। तजहु न नारद करे उपदेशु तजहु न नारद करे उपदेशु। आप कहीं सती बार महेशु आप कहीं सत बार महेशु। मैं पाप रहूं कहूं जगदम्बा मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा। तुम ग्रह गवनहु भयऊ विलंबा तुम ग्रह गवनहु भयऊ विलंबा। ये देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदम्बिके भवानी जय जय जगदम्बिके भवानी। एक जन्म छोड़िए करोड़ों जन्म भी बीत जाएंगे, हम विवाह करेगी तो शंकर जी से, नहीं तो कुंवारी रहेगी। हम नारद जी के वचनों का त्याग नहीं करेंगे। शंकर स्वयं आके हमें अगर 100 बार कह दे कि हम तुमसे नहीं ब्याएंगे, हम तुमसे नहीं ब्याएंगे, फिर भी हम अपने विचारों पे दृढ़ हैं। पर महाराज आपसे हम कर प्रार्थना करते हैं, आप जाइए अपने आश्रम जाइए, संध्या पूजन करें। हमें समझाने के लिए क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे पार्वती जी ने ये कहा, सप्तऋषि कहने लगे हे जगदम्बा आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। आप जगत की माता है, भगवान शंकर जगत के पिता है। जय जयकार करते हुए हिमाचल जी के पास आई। हिमाचल जी से कहा आप उमा को लेवा लाएं, और वहां से चल के शंकर जी के पास आए। उमा के प्रेम की कथा सुनाई। पूज्य बाबा कहते हैं भये मगन शिव सुनत सनेहा। भये मगन शिव सुनत सनेहा। हरसी सप्तऋषि गवने गेहा। भये मगन शिव सुनत सनेहा। हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मगन शिव मन थिर करी तब शंभु सुजाना। मन थिर करी तब शंभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना।
लगे करन रघु नायक नाना। तारक असुर भयउ ते काला। तारक असुर भयउ ते काला। बुध प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर भयउ ते काला। भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर। जो ही सप्तऋषियों ने आके उमा के प्रेम की कथा सुनी, गोस्वामी जी कहते हैं भय मगन शिव सुनत सनेहा। भगवान शंकर मगन हो गए उमा की प्रेम कथा को सुन के। सप्तऋषि गवने निज गेहा। सप्तऋषि अपने आश्रम को गए, लेकिन मन थिर करी तब शंभु सुजाना। भगवान शंकर ने अपने मन को स्थिर किया और लगे करण रघुनायक ध्यान। राम जी का ध्यान लगा के बैठ गए। शंकर जी समाधि लगा के बैठ गए। भरद्वाज जी ने जागवल्क जी से पूछा, बाबा विवाह कहाँ विवाह हुआ, कैसे? शंकर समाधि लगा के बैठे, उसी समय तारकासुर नाम का असुर हुआ। उसने सब लोकपालों को जीता। देवता दुखी होके ब्रह्मा जी से जाके पुकारा। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इसको हमने ही वरदान दिया है कि शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से इसकी मृत्यु होगी। देवता उनका, महाराज आपने तो हमारा काम ही पक्का कर दिया। शंकर जी तो अकेले, उनके तो गृहस्थी नहीं, तो बेटा होगा कहां से? ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो। सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तप किया। हरि ने वर दिया। अब तो इतना ही शेष समय कि शिव उमा का विवाह हो, उनके पुत्र हो और तारकासुर का नाश हो, तुम्हारा काम बने। तो कहा, महाराज विवाह करवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, करवाएं किसका? दुल्हे राजा समाधि में बैठे, तो समाधि खुलेगी कब? कि पिछली बार सती का त्याग करके बैठे थे तो 87,000 वर्ष से खुली थी। इस बार तो उमा के प्रेम की कथा सुन के बैठे, क्या पता लाख से खुले कि 1.25 लाख से खुले, कौन जाने महाराज। दुख का एक दिन भी निकालना मुश्किल होता है। और कोई उपाय? ब्रह्मा जी ने कहा, एक उपाय, आप सब मिलके कामदेव से प्रार्थना करो कि वो जाएं और जाके शंकर के मन में क्षोभ करे, शिव जगें और फिर निवेदन करें, तब काम बने। सभी देवताओं ने कामदेव को पुकारा, काम प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से कहा कि आप शंकर जी को समाधि से जगाएं। कामदेव ने जब शंकर के विमुख जाने का सुना, एक मन तो मन में कांपा। देवताओं ने कहा, तुम हमारा काम नहीं करोगे? कामदेव ने कहा, ये मैंने मना कब किया? तो तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। आप लोगों का मैं काम करूंगा, क्योंकि वेद कहते हैं परोपकार के जैसा कोई धर्म नहीं।
परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते। दूसरों के लिए जो अपने प्राणों का त्याग कर देता, हमेशा संत उसकी प्रशंसा करते हैं। महाराज एक महात्मा कोई गांव में चतुर्मासा करने गए, तो गांव वाले आते थे सत्संग सुनने, तो उन महात्मा ने कहा भाई किसी ने कोई पाप किया हो तो हमें कह दो ताकि हम उसका उपाय बता देंगे। कोई ने कहा महाराज हमसे हमारे हाथ से कुत्ता मर गया, कोई ने कहा बकरी मर गई, कोई ने कहा हमने ये कर दिया, और वो महात्मा उनको कोई न कोई प्रायश्चित का मंत्र बताते। जब एक दिन एक व्यक्ति आया, कहा महाराज हमें भी बताओ, तो कि कहो तुम्हारा क्या दोष है, कि अकेले में कहूंगा। अच्छा ठीक चलो अंदर, क्या हुआ तुमसे? उसने कहा महाराज मैंने 70 आदमियों को ठिकाने लगा दिया। महाराज जी के भी, संत जी के हाथ से भी माला पड़ गई, 70 आदमियों को ठिकाने लगाया। अब इसका प्रायश्चित क्या है? संत जी ने कहा एक काम कर, बाजार से जा काला कपड़ा ले आ, उसकी एक ध्वजा बना दे और ध्वजा एक दंड में लगा दे, और ध्वजा लेके सब तीर्थों पे जा। तू भी तीर्थ में स्नान कर, उस ध्वजा को तीर्थ के जल में डुबो देना। जहां तेरी ध्वजा सफेद हो जाए तो समझ लेना तेरे पाप सब मिट गए। अब वो सब तीर्थों पे घूमा। यहां से चालू हुआ महाराज, वृंदावन, हरिद्वार, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिका, सब तीर्थों पे गया। झंडा सफेद का ही कोना भी सफेद नहीं हुआ। बड़ा दुखी हुआ। महाराज ने कहा था जहां सफेद हो जाए तो सोचना पाप मुक्त हो जाएगा, पर सोचा चलो वापस महाराज जी के पास ही चलें, कि अभी तो चौमासा पूरा नहीं हुआ, उससे पहले पहले चलें। जल्दी जल्दी आ रहा था, तो जो जल्दी वाला मार्ग लिया तो जंगल के बीच में से जा रहा था, उस मार्ग से जा रहा था। तभी एक नारी के पुकारने की आवाज आई सहायता के लिए। उसने जाके देखा तो 10 डाकू बहन भाई आ रहे थे, तो भाई को बांध दिया और बहन के आभूषण छीनने लगे। पर युवती युवा थी, सुंदर थी, तो उनकी नीयत बिगड़ गई और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और वो पुकारने लगी। तब तक तो वो चला गया। देखा तो वापस घूम गया। सोचा पहले से 70 वाला तो 2 सर के ऊपर है, झंडा सफेद हुआ नहीं, अभी और गड़बड़ कहां करें। जैसे वो घूमा तो उस युवती ने कहा भैया तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम उसकी सहायता नहीं करते? मुझ अबला पे दया करो, मेरी सहायता करो, इस दुष्टों से मुझे बताओ। बड़ा जवान भी था, ताकत थी बहुत बाहु में, तभी तो 70 को ठिकाने लगाया महाराज। पास में खड़ग भी था। सोचा अब होगा जो देखा जाएगा, 70 की जगह 80 सही। ले तो निकाल तलवार, लड़ भिड़ गया डाकुओं से। 10 ही डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। 10 को ही मार के उस युवती को और उस युवक को छुड़ा के जब वापस आया अपने थैले और झंडे के पास, तो देखता झंडा सफेद हो गया महाराज। अब झंडा घुमाता हुआ आया संत जी के पास। संत जी को कहा महाराज झंडा सफेद हो गया। संत जी ने पूछा कौन से तीर्थ पे हुआ? उसने कहा जहां 70 तहां 80। कम समझे नहीं, कहां हुआ भाई? को जहां 70 तहां 80 पे सफेद हुआ। तो ये बात तो बता। तब उसने पूरी बात बताई। तब महात्मा ने कहा कि परहित बस जिनके मन माए, परोपकार जैसा कोई भी धर्म नहीं है। परहित लागी तजही जो देही, संतत संत प्रशंसित ही। इसलिए मैं आप लोगों का कार्य करूंगा। ऐसा कह के कामदेव प्रणाम करके चला। जो ही भूलोक पे आया पूरा संसार काममय हो गया। गोस्वामी जी ने एक सोरठा लिखा है, धरहुन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। किसी ने धीरे नहीं रखा, पूरा संसार काममय हो गया। अब ये पंक्ति तो लिख दी,
पर हमने संतों से सुना कि इस पंक्ति, इस सोरठे की एक पंक्ति को लिख के गोस्वामी जी ने कलम को रोक दिया, जोश जोश में लिख तो दे दिया, पर अब आगे क्या लिखे। हनुमान जी ने कहा क्यों, क्या हुआ, कथा रोकी कैसे? तुलसी जी ने कहा जोश में बड़ा लिख दिया, अब क्या करें, नीचे क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखा कि धरहुन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। किसी ने धीरे नहीं रखा, काम के प्रभाव में पूरा जगत आ गया, तो इसका मतलब कामदेव इतना बड़ा हो गया। हनुमान जी ने नीचे की पंक्ति को पूरा किया, सोरठे को पूरा किया। हनुमान जी ने लिखा जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम। जिसको राम जी ने रखा वही उस काम के प्रभाव से बचा, और वो आज भी है। किसी को भी कोई काम कहो कि ये ऐसा किया, अरे भाई करना तो था पर काम आ गया। तुम कथा में नहीं आना था, काम आ गया। तुम कुंभ स्नान के लिए नहीं, अरे टिकट बना हुआ था पर जरूरी काम आ गया इसलिए नहीं जा पाए, आ नहीं पाए। एक काम ही हमको राम जी के पास जाने के लिए रोकता है। पर जो राम की शरण ले लेता है, जो प्रभु की शरण में चला जाता है, फिर उसका काम भी कुछ नहीं करता। जे राखे रघुवीर, जिनको राम जी ने रखा, ते उबरे ते कालम। कामदेव ने अपनी कलाओं को समेटा, कैलाश पे आया, भगवान शंकर को देखा, एक बार तो कांपा, फिर सोचा वापस जाऊंगा तो अपकीर्ति होगी, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अपनी कलाओं का विस्तार किया। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं, देवांग नृत्य कर रही है। तुलसी जी ने यहां लिखा सकल कला करी कोट विधि हारऊ सैन समेत। सब कलाएं कामदेव ने करोड़ों प्रकार से की, लेकिन सेना सहित हार गया। चली न अचल समाधि शिव। शंकर जी की जो समाधि है अचल, वो डिगी नहीं। कोप हृदय निकित, तो कुपित हुआ। कैलाश पे जो आम का वृक्ष है उसके ऊपर बैठा, पत्तों की ओट में छुप के, हाथ में धनुष बाण लिए, धनुष पे बाण चढ़ा के प्रत्यंजा को कान तक खींचा, और जैसे ही बाण छोड़ा, साढ़े बिसी में बिसिक उड़ लागे, टूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन सोग विशेषी, नयन युगार सकल दिस देखी, नयन युगार सकल दिस देखी। सौरव पल्लव पदन बिलोका, भयो कोप कंपे उतरे लोका। कब शिवती सर नयन युगारा, चितवत काम भयो जरी चारा, चितवत काम भयो जरी चारा। जो ही बाण छोड़ा भगवान शंकर के हृदय में लगा, शिव का चित्त डोलने लगा। कौन है जिसने हमारी समाधि में क्षोभ किया? आंख खोल के देखा, पत्तों की ओट में कामदेव देखा, तीसरा नेत्र खोला, जल के काम राख हो गया। देवता प्रार्थना करते रहे रक्षती रक्षती, लेकिन काम जला, पूरे जगत में हाहाकार हो गया। असुर बड़े प्रसन्न हुए, एक कांटा तो निकला। पर जैसे ही काम जला, काम की पत्नी रति विलाप करते हुए आई। रति ने कहा प्रभु मेरे पति ने तो जगत के कल्याण, देव हितार्थ ये दुस्साहस किया, आप उनको क्षमा करें, हे देव क्षमा करें। अभी इतना क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, काम को जलाया, पर रति के आंसुओं को देखा तो मन द्रवित हो गया और कहने लगे, अवते रति तव नाथ कर हो ऐ नाम अनंग, बिन वपु व्यापई सकल पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। आज के बाद में रति आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर पूरे जगत में व्याप्त होगा। आपके पति से आपका मिलन कैसे होगा वो सुनो। यदुवंश में जब कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण पुत्र ही आपका पति होगा। अब देखिए, इसलिए शंकर जी को भोला कहा है, हमारे ठाकुर जी को भोला नहीं कहा, राम जी को भोला नहीं कहा।
इस संसार में जितने ही देव है, किसी को भोला नहीं कहा, ये केवल शंकर को भोला कहा, क्योंकि इतने भोले हैं भोलेनाथ। क्षण में क्रोध, क्षण में दया। संत गाते हैं, भोले तेरी लीला अनोखी, हे शंकर तेरी लीला अनोखी, ये तू है गजब का गोला रे शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला। भोले तेरी लीला अनोखी, भोले तेरी लीला अनोखी, शंकर तेरी लीला अनोखी, है गजब का गोला रे शिव, बम बम शिव, बम बम शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, काले नाग तेरे सिर पे नाचे, काले नाग तेरे सिर पे नाचे, काले नाग तेरे सिर पे नाचे। तन पे भस्म लगाने वाले, तन पे भस्म लगाने वाले, तन पे भस्म लगाने वाले, लिए हाथ में झोला, शिव बम बम शिव, बम बम शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, जोगी तेरी लीला अनोखी, भोले तेरी लीला अनोखी, है गजब का गोला रे शिव, बम बम शिव, बम बम शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला। सिर की जटा सावन की घटा है, सिर की जटा सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा, भोले ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। गंगा सर पे गंगा सिर पे झिरमिर बहती, गंगा सिर पे झिरमिर बहती, गंगा सिर पे झिरमिर बहती, लिए भांग का गोला, शिव बम बम शिव, बम बम शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, जोगी तेरी लीला अनोखी, ये भोले तेरी लीला अनोखी, है गजब का गोला रे शिव, बम बम शिव, बम बम शिव, बम 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 भोला शिव, बम 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 भोला शिव, बम
बम बम भोला शिव बम 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 भोला। ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, तेरो भेद समझ में न आवे, माया की तेरी पार न पावे। तेरो भेद समझ में न आवे, माया को तेरी पार न पावे। अलख निरंजन नाम तिहारो, अलख निरंजन नाम तिहारो, अलख निरंजन नाम तिहारो, संग भूतों का टोला। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, जोगी तेरी लीला अनोखी, हे भोले तेरी लीला अनोखी, है गजब का गोला रे। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। कैलाश ऊपर रहने वाले, कैलाश ऊपर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, संतों के दुख हरने वाले, संतों के दुख हरने वाले, संतों के दुख हरने वाले। कामदेव को कामदेव को भस्म किया भोले, कामदेव को भस्म किया भोले, कामदेव को भस्म किया भोले, तीसरा नेत्र खोला। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, जोगी तेरी लीला अनोखी, ये भोले तेरी लीला अनोखी, है गजब का गोला। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। दया करो दीनों के दाता, दया करो दीनों के दाता, तुम ही हो पिता तुम ही हो माता। हो पिता तुम ही हो माता। मेरे साथ गाइए एक बार आखिरी। दया करो दीनों के दाता, दया करो दीनों के दाता, तुम ही हो पिता तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता तुम ही हो माता।
हमने तो अब पहन लिया है, हे हमने तो अब पहन लिया है तेरे नाम का चोला। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। ओ शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, जोगी तेरी लीला अनोखी, हे भोले तेरी लीला अनोखी है गजब का गोला। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। ओ शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। भगवान शंकर अति भोले हैं। रति को वर दिया, जैसे ही रति गई शंकर जी को प्रसन्न मन से बैठे देखा। देवताओं को लेके ब्रह्मा जी आए। शिव ने कहा आइए आइए विरंची, आइए आइए, कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयनन देखन चही नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवताओं के मन में अति उत्साह है, सब अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने मन में सोचा कितने ये स्वार्थी हैं देवता, सीधा सीधा नहीं कहते कि हम विवाह करें, हमारा पुत्र हो, तारकासुर का नाश हो, इनके उजड़े घर बसे। अभी भी इसमें भी होशियारी। एक मन तो सोचा कि मना करूं, फिर सोचा मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, इन विवाह तो करना ही है। अब ये देवता आए हैं, अभी इनको मना करूंगा, फिर कुछ दिन बाद में इनको बुलाऊंगा। शिव ने कहा ठीक है भाई, सब आप लोगों की इच्छा है तो मेरी भी आप सहमति है। अब जैसे शंकर जी ने स्वीकृति दी, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा, लगन लिखवा के ले आए। अब जैसे लगन लिखवा के लगन लाए हैं, अब बारात की तैयारी होने लगी। हमारे समाज में लड़के का विवाह होता है तो सबसे पहले हम दुल्हा को सजाते संवारते हैं। यहां दुल्हा को कोई नहीं पूछ रहा महाराज, ये सब बाराती सज रहे हैं, संवर रहे हैं। शंकर जी के गणों ने शंकर जी से पूछा कि बाबा ये देवता लोग यहां सज धज क्यों रहे हैं। शंकर जी ने कहा विवाह है। गणों ने कहा यहां विवाह किसका है। शंकर जी ने कहा यहां किसका होगा, यहां कोई विवाह स्थल तो है नहीं जो कोई भी आके यहाँ कार्य करेगा, यह विवाह हमारा ही है। अरे आपका विवाह है। शंकर जी ने कहा तो घर में कुछ है जो विवाह करने को तैयार हो गए। शंकर जी ने कहा कुछ नहीं है, तभी तो मौज में बैठे हैं, ज्यादा हो तो भी दिक्कत। एक आदमी पंडित जी के पास गया, जाग पंडित जी हमारा हाथ देखो। पंडित जी ने कहा तेरे शनि की दशा लगी हुई, एक काम कर 1100 रुपये दे, मैं पूजा करवा दूंगा। उसने कहा पंडित जी 1100 रुपये देने को होता तो यहाँ काहे को आता। पंडित जी ने कहा चलो ठीक 500 रुपये दे दे, मैं जो भी पूजन करवा दूंगा। उसने कहा 500 नहीं। पंडित जी ने कहा 100 दे दे। 100 ही नहीं। पंडित जी ने कहा चल इसे 51 रुपये रख दे, तो शनि भगवान के तेल का दीपक, एक माला और प्रसाद लगा दो। उसने कहा 51 नहीं। शनि पंडित जी ने कहा 11 रुपये दे दे, तेल का दिया करवा दूंगा तेरे नाम का। उसने कहा 11 भी नहीं। पंडित जी ने कहा फिर मौज से फिर न, शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा भाई, तेरे पास 11 ही नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं।
गणों ने कहा पास में नहीं होता है तो कभी ऐसा कार्य किसी को हो तो अपने परिचितों से, मिलने वालों से मांग के ले आए और कार्य होने के बाद वापस दे दें। शंकर जी ने कहा ना, मांग के भी नहीं पहनेंगे। क्या पता मांग के पहने और ससुराल जाए और वहां अगला के हमारा वापस दे दो मुकुट तो कैसे रहे। पुरुष तो फिर भी मांग के नहीं पहनता है, बाकी कौन पहनता मांग के? थोड़ा जोर से बोलिए। ये माताएं मांग के पहन लेती। दो बहनें बड़ी आपस में घनिष्ठ सहेलियां थी। एक तो मध्यम वर्गीय थी, एक अति पैसे वाली थी। तो जिसके बहुत पैसे थे तो ज्यादा पैसे हो तो आभूषण भी तो बहुत होते हैं। तो जो मध्यम वर्गीय थी उसने जाके उस अपनी सहेली से कहा कि भाभी जी एक काम करो ना बहन, मैं रोज रोज विवाह में जाती हूँ, एक ही एक नेकलेस पहन के जाती हूँ, आज एक ही अच्छे घर का विवाह है और अगर आपके पास तो इतने सेट पड़े, एक मुझे दे दो ना, मैं पहन के सुबह वापस दे दूंगी। उसने कहा ले जाओ, मेरे पास तो ऐसे ही पड़े, मैं कौन सा इतना पहनूंगी। एक बड़ा सा हार दे दिया। अब वो हार पहन के सज धज के विवाह में आई। जिस विवाह में वो आई, उसी विवाह में जिसका हार था वो भी आई। अब ये संयोग की बात है महाराज जी, जो मांग के पहन के आई ना उसकी तो सब तारीफ करें, और जिसका हार था उसकी कोई तारीफ नहीं, वो भी सज धज के आई लेकिन उसकी कोई तारीफ ना करें। और माताओं में एक ये गड़बड़ी है, उनकी कोई तारीफ ना करे तो गड़बड़ हो जाता है। नारी को कहां सजना संवरना चाहिए? जब वो पति के संग रहती है। लेकिन हमारी माताएं पतियों के संग रहती तब तो भूतनी की तरह रहती है महाराज। सज के सवर कहां, जब बाहर जाती है तब सजती सवरती है। क्यों? क्योंकि वहां तारीफ करती है, जो भी महिलाएं मिलती, जो भी और मिलती तारीफ करती है, अरे यार तो बड़ी सुंदर लग रही हो। और वो देवता कभी देख तारीफ करता ही नहीं है तो फिर महाराज हो, तो उसकी कोई तारीफ ना करें, और तारीफ ना करें तो गड़बड़ हो जाता है। बात के बीच बात याद आ गई। एक माताजी बूढ़ापे में, जीवन भर गरीबी में चलाया, बुढ़ापे में एक एक रुपया इकट्ठा करके एक सोने की अंगूठी बनाई। अब अंगूठी बनाई तो अंगुली में पहनी, अब अंगूठी पहन के यूं घूमे गांव में यूं। अब जो भी जाए बूढ़ियों के पास जाए तो बूढ़ियां तो कोई देखे नहीं, सोचा ये तो सब अंधी है, इनको दिखता नहीं है, चलो बहुओं के पास जाऊं। अब बहुओं को पास जाके कहे बेटा झाड़ू लगाओ ना तो झटक के लगाया करो, बर्तन ऐसे ऐसे साफ किया करो, वो ताकि अंगूठी बताए। पर बहुओं ने भी, किसी ने कहा नहीं। 5-7 दिन तक गांव में घूमी पर किसी ने उस बूढ़ी से कहा नहीं कि तुमने ये अंगूठी कब बनाई। बुढ़िया को इतना रोष आए, ये दुनिया जलाए जैसी है महाराज, कोई काम की नहीं। और क्रोध आया, एक झोंपड़ी थी खुद की, झोंपड़ी की तीली लगा दी। अब जैसे ही झोंपड़ी जलने लगी लोग दौड़े, अरे बेचारी माई की झोंपड़ी जल रही है। लोग कोई धूड़ डालें, कोई मिट्टी डालें, कोई पानी डालें, जैसे तैसे बुझाने की कोशिश करें, पर बूढ़ी के जलने दो जलने दो जलने दो जलने। तो काम नहीं करता है ना वो बेकार का। वो आदमी पास एक लड़का, उसने आके, ए माँ एक बात सुन सुन, क्या है ये, तूने ये अंगूठी कब बनाई? तो पहले क्यों नहीं मरा है? पहले आता तो कम से कम ये झोपड़ी तो नहीं जलाती। अब आया कि अंगूठी कब बनाई, इसी कारण तो बात जलाई झोपड़ी। तो तारीफ ना करे तो गड़बड़ हो जाए। अब वो जो भी मिले वो उसकी कहे कि भाई क्या सुंदर नेकलेस है, क्या सुंदर नेकलेस है। अब वो कहे कैसे कि नेकलेस मेरा है। तो भोजन करने बैठे टेबल कुर्सी पे, तो सखियां थी तो सामने सामने बैठी भोजन करने। अब भोजन करने बैठी तो जिसका नेकलेस था वो कहने लगी, अजी भाभी जी। उसने कहा हाँ बोलो। भोजन करते हो तो थोड़ा सावधानी से करियो, क्योंकि आपकी इतनी इतनी चूड़ी पहनी हुई है ना, तो इस चूड़ी की टक्कर से मेरे नेकलेस के नगीने झड़ न जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि नेकलेस इसका है। पर वो भी कम थोड़ी थी, सहेली उसकी थी। उसने कहा अजी भाभी जी इतना ही अगर नेकलेस की चिंता है तो फिर गिरवी रखा ही काहे को? गिरवी रखोगे तो लोग पहनेंगे। शंकर जी ने कहा ना,
हम मांग के नहीं पहने, जैसे है वैसे ही ठीक। गणों ने कहा जैसे है वैसे तो क्या है यहाँ पे जो आपको दूल्हा बनाए? शंकर जी ने कहा जैसे है बनाओ। अब शिवई शंभु गन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट आई मोड़ सवारा। शिवई शंभु गन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट आई मोड़ सवारा। शिवई शंभु गन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट आई मोड़ सवारा। शिवई शंभु गन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट आई मोड़ सवारा। कुंडल कंकन पहिने व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन बभूति पटके हरि छारा, तन विभूति पटके हरि छाला। ससल लाट सुंदर सिर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला। असिव वेश शिव धाम कृपाला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। करत सोल अर डमर विराजा, कर त्रिशूल अर डमरु विराजा। चढ़े प्रसद बाजे बहु बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। भगवान शंकर के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। जटा का मुकुट यानी पगड़ी दूल्हा के सर पे होती ना तो पगड़ी बनाई महाराज। मौड़ होता है तो मौड़ कहां से लाए? तो बड़े वाले नागराज को कहा इधर आओ, दो ही लपेटे लगा के महाराज मौड़ बना दिया। प्राचीन काल में हमारे पुरुष भी आभूषण पहनते थे कानों में, इसलिए जो भी 60-65 के सबके कान बिधे हुए होते हैं। तो कान में कुंडल पहनाए, कुंडल छोटे छोटे व्याली ने सर्पों को लिया, दो दो लपेटे लगाए, मुंह इधर बार रखा ताकि आंखें नगीनों की तरह चमाचम चमकती रहे। महाराज तन पे भस्म लगा दी और कहा बाबा और के गांव में जा रहे हो क्या ऐसे ही जाओगे? कमर में बागंबर लपेटा, गले में माला पहनाई, गुलाब की मोगरे की नहीं, खोपड़ियों की माला। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अब नंदी पे बैठे, सीधा नहीं बैठे, उल्टा बैठे। गणों ने कहा बाबा उल्टा काहे को बैठे हो? शंकर जी ने कहा आगे कौन चलेगा? गणों ने कहा आगे तो आप चलेंगे, दूल्हे आप हैं। तो पीछे, गणों ने कहा पीछे हम चलेंगे। तो शंकर जी ने कहा तो ठीक है ही नहीं, मुंह आमने सामने रहेगा, बातें करते चलेंगे, रास्ता लंबा है। लेकिन उल्टा बैठने का अर्थ है बैल धर्म का प्रतीक है, जो धर्म की सवारी करें उसका मार्ग उल्टा हो जाता, दिशा उल्टी हो जाती। उल्टा बैठे। अब जैसे शंकर जी कोई दूल्हा बनाया है, देखई शिव ही सुरती मुस्काई, वरलायक दुल्हनी न जग माही। शंकर जी को देख के देवांगना हंसने लगी। दूल्हा के लिए दुल्हन तो जगत में कहीं खोजने को भी ना मिले। एक ने कहा इनके साथ जाएंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा धीरे बोलो, तुम इज्जत को रो रहे हो, दूल्हा ही मुकर गया, जाओगे किसकी बारात में? और जब हरि ने ये सुना तो हरि ने कहा वर अनुरूप बरातन भाई, हंसी करियहूं पर पुर जा। बर के अनुरूप बारात नहीं है, दूसरे के गांव में जाओगे तो हंसी होगी। सभी अपने समाज के साथ बिलग बिलग होके चलो। अब देवता तो चाहते यही थे, सभी अलग हो गए। शंकर जी गणों ने कहा बाबा ये क्या है, देवता सब अलग हो गए, फिर क्या आप और हम ही चलेंगे? शंकर जी ने कहा भैया जिनको सम्मान चाहिए उनको जाने दो, हम तो यही ठीक है। बताओ, इसलिए कहा अमान, अगुण अमान। दूल्हे का इतना अपमान हो और फिर भी दूल्हा हंसे। बताओ, हम संग नहीं चलेंगे, बराती कह रहे हैं हमारी इज्जत का क्या होगा? पर शंकर जी फिर भी हंस रहे, कोई फर्क नहीं। गणों ने कहा नहीं नहीं महाराज, अगर ये देवता क्या समझते, इनसे तो हम लोग ज्यादा, हम अपने वालों को बुलाएंगे। शंकर जी ने कहा रहने दो, नहीं तो फिर आप भी जाओ, हम भी यहीं बैठे। शिव ने सोचा बिल्कुल अकेला तो कैसे जाऊं, ठीक है भाई तुम लोगों की मर्जी तो बुलाओ।
अब जैसे ही शिव ने अनुमति दी, श्रृंगी भृंगी ने मंत्र प्रेरणा से संसार के जितने ही भूत प्रेत पिशाच थे सबका आह्वान किया और सबके सब आए। पूज्य बाबा यावान वर्णन करते कि नाना वाहन नाना वेश, वैसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा, जैसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहो, को मुखहीन विपुल मुख काहो। बिनु पद कर कोई बहुपद बाहो, बिनु पद कर को बहुपद बाहो। विपुल नयन को नयन वहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। धनहीन को अति हीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब संग शोनित तन भरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोनित तन भरे। कर स्वान सुअर सकाल मुख गन, वेश अगणित को गने। हर स्वान सुअर सकाल मुख गन, देश अगणित को गने। बहुदिन सही प्रेत पिशाच जोगी, जमत बरनत नहीं बने। बहुदिन प्रेत पिशाच जोगी, जात बरनत नहीं बने। बहुदिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमत बरनत नहीं बने। बहुदिनस प्रेत पिशाच जोगी, जात बरनत नहीं बने। नाना प्रकार के उनके वाहन हैं, शंकर जी के गणों के नाना प्रकार के उनके वेश हैं। स्वरूप कैसे हैं? को मुखहीन, किसी के एक भी मुख नहीं। विपुल मुख काऊ, किसी के अनेक मुख। बिनु पद कर, किसी के एक भी हाथ पांव नहीं, किसी के अनेक हाथ अनेक पांव। विपुल नहीं ना, किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के अनेकों आंखें। कोई बिल्कुल तंतु के समान और कोई यार इष्ट पुष्ट। किसी के कुत्ते का मुख, किसी के गधे का मुख, किसी के सियार का मुख, किसी के सूर का मुख। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। ये सब के सब आए हैं। नाचहि गावहि। अब बताओ, हमारे यहां निमंत्रण आए कि हमारे विवाह है कहीं रिश्तेदारी में, कि आपको सब परिवार आना है। तो आप सब लोग बैठे हैं, आपसे ही पूछो, अकेले जाओगे कि दोनों जाओगे? हैं? दोनों जाओगे भाई। सब परिवार का है तो सबको न ले जाए, बाकी पति पत्नी तो जाओगे ना, खास रिश्तेदारी में हो। तो शंकर जी के यहां से निमंत्रण गया था कि सबको सब परिवार आना है। तो भूत अकेले नहीं आए, साथ में भूतनियां भी आई महाराज। मैं नहीं कह रहा, वो गा रही है। क्या गा रही है? ए दूल्हो खूब बण्यो दुल्हन को, दूल्हो खूब बण्यो दुल्हन को। अजब बहारे दूल्हो खूब बण्यो दुल्हन को, दूल्हो खूब बण्यो दुल्हन को। अजब बहारे दूल्हो खूब बण्यो दुल्हन को, दूल्हो खूब बड़ो दुल्हन को। और
दूल्हा के सर पे तो पगड़ी, और दूल्हा के सर पे तो पगड़ी, और दूल्हा के सर पे तो पगड़ी, और दूल्हा के सर पे तो पगड़ी। शंभु बांधी जटा जोटे दूल्हो के बनड़ो खूब बण्यो बनड़ी को, बनड़ो खूब बड़ो बनड़ी को। अजब बहारे दूल्हो खूब बण्यो जी दुल्हन को, दूल्हो खूब बड़ो दुल्हन को। और दूल्हा के गले में वरमाला, और दूल्हा के गले में वरमाला, और दूल्हा के गले में वरमाला, और दूल्हा के गले में वरमाला। ये शंभु पे नी मुंडे माले दूल्हो ये बनड़ो के दूल्हो खूब बड़ो दुल्हन को, खूब बनो दुल्हन को। अजब बहार बनड़ो खूब बनो बनड़ी को, बनड़ो खूब बनो बनड़ी को। दूल्हो खूब बनो दुल्हन को, दूल्हा खूब बनो दुल्हन को। और दूल्हा के गले में वरमाला, और दूल्हा के गले में वरमाला, और दूल्हा के संग भाई बंधु, और दूल्हा के संग भाई बंधु, और दूल्हों के संग भाई बंधु, और दूल्हा के संग भाई बंधु। शंभुलिया संग भूत बनड़ो ए दूल्हो के बनड़ो खूब बनो बनड़ी को, बनड़ो खूब बनो बनड़ी को। दूल्हो खूब बनो दुल्हन को, दूल्हा खूब बनो दुल्हन को। अजब बहारे बनड़ो खूब बनो बनड़ी को, बनड़ो खूब बनो बनड़ी को। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक होय विविध मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात, नाचते गाते हुए बारात चली। हिमाचल जी ने बेटी का विवाह है इसलिए नगर को अति सुंदर सजाया। बारात की अगवानी के लिए एक समिति गठित की गई, स्वागत समिति, जिसमें सभी युवा अपने अपने वाहनों को सजा के शम सज धज के उनको कहा कि आप बारात की अगवानी करके जाओ, बारात को ले आओ। अब वो अगवान लोग यानी स्वागत समिति नगर के बाहर खड़ी है, बारात के आगमन का इंतजार कर रही। सबसे पहले हरि की सवारी आई, विष्णु जी को देखा, वो अगवान लोग नाचने लगे। हरि जैसे पास में आए तो कहा आप दूल्हे आ जाओ ना, तो हम तो बाराती।
अब वो नाचने लगे, आहा कितने सुंदर, ऐसे सुंदर बाराती हैं तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। ठाकुर जी ने कहा धीरे रखो, अभी आने ही वाले, पता चल ही जाएगा। हरि के बाद में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, बृहस्पति सभी देवताओं के समाज आए और वो अगवान लोग इतने खुश है, इतने खुश। अब देखिए देवता पहले क्यों आए? आदमी अधिक प्रसन्न होता है और फिर उसको अगर अचानक गम भी आ जाए तो हार्ट अटैक नहीं आता, पहले ही एकदम से अगर शौक लग जाए तो अटैक आ जाए, इसलिए पहले देवता आए। ये बड़े आराम से, बड़े प्रसन्न है, सब नाच रहे हैं। और जो ही देवताओं का समाज निकला और जो शंकर जी का समाज आया, बिडरी चले बान सब भागे। और वो जिस जिस वाहन पे बैठ के आए, जो घोड़े पे बैठा है, रथ में बैठा है, वो आराम से बड़े गदगद होके बड़े प्रसन्न, आहा क्या बारात है, क्या बारात, यूं यूं कर रहे थे। और घोड़ों की नजर पड़ी, जैसे ही भूतों पे घोड़े महाराज कूद के भागे। जो सजग था वो तो साथ में गया और जो ढीला ढाला बैठा था वो धड़म से नीचे गिरा। अब जो नीचे गिरा उसे ये भी पता नहीं चला कि मेरे घोड़े ने मुझे गिराया क्यों, पर जैसे ही नीचे गिरा तो अपने कपड़ों को संभाले, अपने को संभाले, उससे पहले जो ही सामने देखा और वो जो शंकर जी का समाज देखा, कौन कपड़े झटके महाराज, ता 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 धूम भागे। घर पे आके माता पिता से कहने लगे जल्दी कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद। अरे हुआ क्या? दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद। अरे तुम्हारे हुआ क्या? आवाज की करने वाली बात नहीं, दरवाजा बंद कर दो। अरे तो कुछ कहोगे, तुम तो बारात के स्वागत के लिए, तभी तो कह रहे दरवाजा बंद कर दो। माता पिता ने कहा कुछ बात तो कहो, कहने वाली बात नहीं। तो हुआ क्या? तो बालक कहने लगे बरू बोरा दूल्हा पागल है। माता पिता ने कहा कान के नीचे दी तो महाराज का जमाई पागल कह दो, कैसे पागल है? तो बालक कहे बरू बोरा बस असवारा, दूल्हा बैल पे बैठ के आया। माता पिता ने कहा मूर्खो, उनके वहां रिवाज होगा घोड़े की जगह बैल पे बैठने का, तो बैल पे बैठने से कोई पागल हो जाता? बालक कहने लगे बैल पे बैठने का रिवाज होता पर कपड़े पहनने का तो होता है। और गणों ने बागंबर तो लपेटा था, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर नंदी पे बैठे, ऐसे कमर सीधी की तो बागंबर की गांठ खुल गई, बागंबर उड़ के नंदी को उड़ गया, बाबा यूं ही बैठे। बालक कहने तन छाल व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, तन छाल व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन मुकुट रजनी चरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखई सो उमा विवाह घर घर बात यस लड़कन कहीं, देखई सो उमा विवाह घर घर बात असी लड़कन कहीं, देखी सो उमा विवाह घर। तन छाल व्याल कपाल भूषण। वो बालक कहने लगे तन के ऊपर तो व्याल इन्हीं सर्प लपेटे हुए, कपाल खोपड़ियां पहनी हुई है, बिल्कुल नग्न, एक भी वस्त्र नहीं है। और साथ में कोई समझदार हो तो पूछे ही सही, साथ में भूत प्रेत पिशाच बड़े बड़े मुख के असुर। उस बारात को देखने के बाद हमको तो नहीं लगता कि कोई जीवित रहेगा। हाँ, उसका तो राम नाम सत्य, और जो जीवित रहेगा वही बारात विवाह को देखेगा। घर घर बात अस लरिकन कहीं, बालकों ने घर घर आके कहा, माता पिता ने कहा बेटा डरो नहीं, ये शंकर जी का समाज है। बच्चों को समझाया, कुछ सम्मान बड़े लोग गए और बारात को लाके जनवासे में ठहराया। ये सूचना जैसे ही पार्वती जी की माता मैना जी को मिली, ये बारात आ गई है, पूज्य बाबा कहते हैं मैना सुबिया रती सवारी, मैना सुबिया रती सवारी,
संग सुमंगल गा वही नारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना जी ने सुंदर आरती की थाली तैयार की, साथ में हिमवान नगर की नारी मंगल गीत गा रही। क्या गा रही है कि मेरो दूल्हो, ये मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कले। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। कंचन थार सोअबरु पानी, कंचन थार सोहबर बानी। परिचन चली हरही हर सानी, परिचन चली हरही हर शानी। ये मेरो दूल्हो, मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। विकट वेश रुद्र जब देखा, विकट वेश रुद्र जब देखा। अबलन उरी भय भयऊ विशेषा, अबलन उरी भय भयऊ विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेशु जहाँ जनवासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैं नारदय भयऊ दुख भारी, मैं नारदय भयऊ दुख भारी। लीन बोली गिरीश कुमारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी। श्याम सरोज नयन भरे बारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। मैना शुभ आरती सवारी। मैना जी ने सुंदर आरती की थाली तैयार की, साथ में सखियां गीत गा रही है कि मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। इन बेचारी को पता नहीं है दूल्हा गुलाब का नहीं धतूरे का फूल है। अभी देखेगी तब पता चलेगा। सोने की थाली है, सोने का जल से भरा कलश है थाली में। बड़े भाव से मैना जी अपने जमाई की आरती उतारने आई है। देखिए देहात में आज भी है कि सास अपने दामाद से घूंघट रखती लज्जा के कारण। शहरों में तो नहीं है, लेकिन हमारा देश तो 80% आबादी तो गांवों में बसता है,
और गांव में आज भी है महाराज रिवाज। भारत के किसी भी प्रांत के गांव में चले जाओ, आज भी महाराज घूंघट है, सास सामने नहीं जाती। और हमारे राजस्थान में तो महाराज जी बहुत ज्यादा ही परंपरा है। मुझे आज भी याद है, हम जब छोटे थे तो हमारे फूफा जी जब आते थे घर पे, तो हमारी दादी माँ वो बैठे रहते थे तो उनके आगे से नहीं निकलती थी। मुख देखना तो बहुत दूर की बात है, घूंघट नहीं हो कि अब पहुना बैठे इसलिए हम नहीं जाएंगे, पहुना जब भोजन करके चले जाएंगे बाद में जाएंगे। तो इतनी लोक लज्जा रखते थे। तो परिछन का अर्थ क्या है? पहले जाके माताएं अपने बेटी के होने वाले पति को देखती नहीं थी, तो ये आरती के साथ में परीक्षा लेती है। परिछन का मतलब परीक्षा लेती है कि मेरी बेटी का होने वाला पति कितना बुद्धिमान है। आप कहोगे परीक्षा कैसे लेती है? तो यहां बैठी माताएं जिन्होंने अपने बेटिया का विवाह किया और परिछन किया, तो मैं समझा देता हूं। पर आज भी वो परिछन तो करती है, पर न तो करने वाली उस नारी को पता है कि मैं कर क्या रही हूं, न ब्याहने आने वाले उस लड़के को पता है कि मेरी सास कर क्या रही है। महाराज औपचारिकता होती है। परिछन का मतलब परीक्षा लेती है। तो क्या लेती है? थाली लेके आती है आरती की, उसमें एक दही का कटोरा होता है, एक करघनी यानी कंदोरा होता है, एक रस्सी होती है, एक मथनी होती है, एक बहुत दीपक का आरती होती है, कई दीपक की। सास सबसे पहले हल्का सा दही का तिलक करती है दामाद के ललाट पे, यानी वो अपने दामाद से कहती है कि इतने दिन तक आपका जीवन दूध जैसा था, लेकिन ये भ्रगुटी तिलक यहाँ यानी यही क्रोध यही है, नियंत्रण यही है। तो दही जैसे शीतल होता है और स्थिर होता है, वैसे आज से आप अपने दिमाग को शीतल और स्थिर रखिएगा। तो तिलक करती है। उसके बाद में वो मथनी बताती है और एक रस्सी बताती है। वो कहती है कि आज के बाद में आप तो मथनी है और पूरा परिवार समाज ये रस्सी है। आप जैसे मथनी को रस्सी जुगोती है, वैसे आपको ये पूरा के पूरे घुमाएंगे, लेकिन आपको फिर भी स्थिर रहना है। फिर वो करघनी यानी कमर का जो कंदोरा, जिसको करघनी कहती है, करघनी बताती है कि इसको होने के लिए आपको आज से कमर कसनी पड़ेगी। फिर वो अनेक दीपकों की आरती करती है कि इतना कुछ करने के बाद में भी इस जगत में कई तरह के आपके जीवन में आग लगती रहेगी, कहीं न कहीं किसी किसी रूप से आपके जीवन में ये गर्मी आती रहेगी। और ये सब करने के बाद में अंत में हल्के से सांस नाक को खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि जो दामाद है वो जाचक है और सास ससुर दाता है, तो जाचक हमेशा नाक नीचा करके आता है। तो कहती हैं कि अगर आप ये सब मंजूर है तो अब नाक नीचा करके आओ और मेरी बेटी को ब्याह के ले जाओ। और ये करते तो सब पता किसी को नहीं महाराज। तो मैना जी भी आरती की थाली लेके आई। अब आरती की थाली में दही का कटोरा था, दही तिलक के लिए। पर जैसे ही मैना जी आरती की थाली लेके आई, पर लज्जा के कारण सर तो नीचे था, ऐसे आरती कर, उस पहले आरती थी तो नजर पड़ी जो कान में जो छोटे वाले व्याल थे, उनकी नजर थाली में पड़ी। उन्होंने सोचा ये बाबा क्या पता कब भी आएगा। और उनको दही वो दूध दिखा कि हम धीरे से जाएं, दो दो घूट पी लें तो कम से कम थोड़ा कलेजा तो ठंडा होगा। तो कान वाले व्याल धीरे से खिसक के थाली में गिरे और गिर के वो दही को दूध समझ के पीने लगे।
तो ऊपर जो मौड़ बन के नागराज बैठे थे उन्होंने कहा बेईमानी छोटे वाले करें, भूख तो हमें भी लगी है, ये धीरे धीरे पिए, हम एक ही घूंट में पूरा खाली कर दें। तो ऊपर वाले नागराज ने जैसे ही अपना फन थाली में किया तो थाली ऐसे रखी हुई थी, अभी पूजा चालू की नहीं, थाली ऐसे रखी, ऊपर से जैसे ही सर्प को थाली में लटकते देखा तो छत तो थी नहीं, खुला आसमान था, और थाली में सर्प के बड़े फन को देखा, अनायास मुंह से मैना जी के निकल गया, हे सर्प, क्योंकि ऊपर से लटक रहा, तो ऊपर देखा तो वहां तो सर्पों का ढेर था महाराज, एक सर्प तो अनेक सर्प थे। और गोस्वामी जी ने यहां लिखा विकट वेश रुद्र ही जब देखा, शंकर के उस रूप को देखा तो हाथ से थाली तुरंत नीचे गिर गई। अबलन उर भय भयो में शेषा, और वहां से भागी भवन पैठ त्रासा, भाग के मैना जी महल में आई। शंकर जी ने गणों से पूछा ये कौन थी? गणों ने कहा आपकी सासू मां थी। अच्छा काय को आई थी? आपकी आरती उतारने। तो थाली गिरा के काय को गई? गणों ने कहा महाराज बढ़िया सगुन लेके आई, जो नीचे गिराई ऊपर नहीं फेंकी। एक गले में 1.25 लाख के हार लेके घूम रहे हो, अब बेचारी किसके हाथ में थाली रहेगी? शंकर ने कहा मेरी सास को तो खुश होना चाहिए कि जिसका जमाई गले में काल लेके घूमता हो उसकी बेटी का सुहाग कभी अस्त हो ही नहीं सकता। गणों ने कहा अब की बार आए तो आप कह दियो। पर मैना जी उमा को बुला के गोद में सर पे हाथ रख के रोने लगी, कहने लगी कसकीन बरु बुरा विधि जे तुम ही सुंदरता दही, कसकीन बरु बुरा विधि जे यही तुम ही सुंदरता दही, जो फल चाहे सुर तरोई सो बर बस बबू रही लागई, जो फल चाहिए सुर तरुही सो बर बस बबू रही लागई, तुम साहित्य गिरी ते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, तुम सहित गिरी ते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊं अपजस हो जग जिए तबिया न करो, घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो, घर जाऊं अपजस हो। ये विधि ने क्या कर दिया बेटी, जितना तुझे सुंदर रूप दिया तेरे दुल्ह को ऐसा बावरा बना दिया, जो फल कलवृक्ष के लगना था वो बबूल के लगा दिया। पर विधि को कुछ मंजूर हो, मुझे विधि की बात मंजूर नहीं, मैं तुमको लेके पहाड़ से कूद मरूंगी, दरिया में डूब मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, पर जब तक मैं जीवित हूं इस पागल दुल्हा के संग तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। बेटी ससुराल जाती है सुखी होती है तो माता पिता कहते हैं कि हमारी बेटी के अच्छे भाग है, अच्छे कर्म किए, और वही बेटी ससुराल में जाके दुखी होती है तो ये नहीं कहते हैं कि हमारी बेटी का भाग्य ही ऐसा है। उस समय गाली देते हैं, किसको देते पता? कीड़े पड़े उनके, नरक मिले उनको, किनको? जिन्होंने रिश्ता करवाया था। इसलिए ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैना जी कहने लगी कि नारद कर में काह बिगारा, नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जीन बसत उजारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, हसयो पदेसु उमहि जिनु दीना, हस उपदेसु उमहि जीन दीना, बोरे बरही लागी
तपु कीना। मोरे बरही लागी तपु कीना। साचे उनके मोहन माया। साचे उनके मोहन माया। उदासीन धनु धामन जाया। उदासीन धनु धामोन आया। पर घर गाल कलाजनु वीरा। पर घर घालक लाजन भीरा। बांझ की जान प्रसव के पीरा। बाझ की जान प्रसव के पीरा। मैंने नारद जी का ऐसा क्या बिगाड़ किया था जो मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश मेरी बेटी को दिया। इस बावरे के लिए मेरी बेटी से तप करवा दिया। अरे ये तो यूं ही आता ना तो भी मैं अपनी बेटी का विवाह इसके संग नहीं करती। पर किसी ने सच कहा है, जिसके बेटी हो तो उसे पता चले बेटी का दुख क्या होता है, जिसे बेटा हो तो उसे पता चले बेटे का दुख क्या होता है। साचहूं उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, लज्जा भी नहीं आती दूसरों के घर में रात डालना। बाज नारी को क्या पता प्रसव की क्या पीड़ा होती है। मां को रोते देखा। पार्वती जी ने कहा, मां तू क्यों रो रही हो? कर्म लिखा जो बाहर ना हो, कर्म लिखा तो कत दोष लगावई काहू, तो कत दोष। मेरे जो कर्म में लिखा वो तो बाहर नहीं है, मां क्यों किसी को दोष लगा रही हो? तुम सन मिटाई के विधि के अंका, मां तो व्यर्थ जनि ले हूं कलंका। मां तो व्यर्थ, आपसे विधि के लिखे लेख नहीं मिट सकते तो मां क्यों कलंक ले रही हो? जनि ले हूं मां तू कलंको, करुणा परिहरियूं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब ज पावऊं तहीं। एक कलंक लेने का, करुणा करने का, दुख करने का अवसर नहीं है मां, क्यों कलंक ले रही? इस सब बातों को छोड़ो। मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा, मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो सुख मिलेगा। ना कोई दुख दे सकता ना कोई सुख दे सकता, तुम क्यों किसी को दोष दे रही हो? पार्वती जी की बात को सुन के हिमवान नगर की नारी उमा की सराहना करने लगी, नारद जी को दोष देने लगी, विधि को दोष देने लगी समाचार। पर उसी समय नारद जी को पता चला कि मैना जी ने कह दिया मैं विवाह नहीं कराऊंगी मेरी बेटी का। नारद जी महल की तरफ जाने लगे। लोगों ने कहा महाराज ना जाइयो, मौसम खराब है। मतलब अरे पिछली बार तो आरती उतरी थी, अब की बार क्या पता क्या हो जाए। ये महाराज दुनिया है, कब किसको ऊपर बिठा दें और कब किसकी सीढ़ी नीचे से खींच लें। इसलिए जीवन में हमेशा, मैं तो कई बार कहता हूं कथा में, ये भीड़ किसी की नहीं होती महाराज, और जो भीड़ को अपना माने वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है महाराज। भीड़ किसी की नहीं है।
आज आप इतने संख्या में बैठे कथा सुन रहे हो, आपको मानस से प्रेम है, ये वाणी चल रही है तो आप सुन रहे हो। अगर ये वाणी नहीं चलेगी तो कोई नहीं बैठेगा महाराज। तो इसलिए भीड़ को अपना कभी मानना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति को कब कौन कहां बिठा दे और कब कौन कहां नीचे उतार दे, तो बिठाए उस समय बिठो मत, वहीं रहो धरातल के ऊपर। कभी मन में स्वप्न में भी किंचित मात्र अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमने ये उपलब्धि हासिल कर ली। तो नीचे नीचे ही रहोगे तो गिरोगे कहां महाराज, वहीं बैठे हो, कहां जाना है। नारद जी ने कहा चिंता नहीं, जिसको प्रशंसा पूजा करवाना आता तो निंदा भी सुनेगा। क्या निंदा स्तुति चलती रहती है। नारद जी मैना जी के पास महल में आए और आके कहने लगे, मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मन बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी, सदा शंभो अर्धंग निवासिनी, जग संभा